500 प्रत्याशियों की आज सूची जारी की गई है। हर वर्ग हर तबके के ईमानदार प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। 7 प्रधान मौजूदा प्रधान हैं, 7 वकील हैं, 6 जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, 4 छात्र नेताओं को प्रत्याशी बनाया गया है, 3 टीचर हैं, निगम पार्षद 2 हैं, ग्रामीण इलाके से ताल्लुक रखते हैं व जिला पंचायत लड़ रहे हैं। एमएलए, डॉक्टर, वकील, छात्र, पत्रकार, किसान, प्रधान, पार्षद, हर वर्ग के लोग आम आदमी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। फॉर्म की खिड़की एक है जिलों में जिससे फॉर्म दिया जा रहा है, लंबी लाइनें लग रही हैं। भाजपा के लोग बैक फॉर से फॉर्म लेते हैं, बाकी उम्मीदवारों को समस्या हो रही है। यूपी के इतिहास पहली बार 5 दिन का समय दिया गया है। चुनाव प्रचार के लिए एक जिला पंचायत सदस्य कैसे 5 दिनों में प्रचार कर पाएगा? अमीर प्रत्याशी तो प्रचार कर लेंगे, लेकिन गरीब प्रत्याशियों को बहुत समस्या होगी। मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं, इस पर विचार करें। कानूनी हवाला देकर प्रचार को बाधित ना किया जाए। सूचना लड़िए, भाजपा ने अपनी स्थिति नहीं बताई है। किसानों में यूपी में आक्रोश देखा जा रहा है। केंद्र की सरकार किसानों की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजली, पानी सब बेचा जा रहा है। केंद्र की सपूत सरकार सब बेच रही है। योगी जी तमिलनाडु, केरल घूम रहे हैं, यूपी पर कब ध्यान दें? आज छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। आज यूपी की हालत बहुत खराब है। आज पंचायत चुनाव में जनता के पास मौका है और सरकार को सबक सिखाए। दिल्ली सरकार के मंत्री भी वीसी के माध्यम से जुड़े, दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक भी वीसी से जुड़े। दिलीप पांडे भी पंचायत चुनाव और चर्चा की। एक चुनी हुई सरकार 2 बार 90% से ज़्यादा सीट जीतकर आती है। प्रचंड बहुमत से 2 जीतने के बाद जनहित में तमाम काम कर रही है। जब हम सत्ता में आए थे तब 30,000 करोड़ का बजट था। हमने बजट को दुगना कर 62,000 करोड़ किया। दिल्ली में विधानसभा होगी, उसके प्रति मंत्रिपरिषद जवाबदेह होगा। अगर उससे में कोई परिवर्तन होता है तो उसके लिए संविधान को संशोधित करना पड़ेगा। केजरीवाल सरकार की सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। मोदी जी केजरीवाल से डर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। 1998 में भाजपा का घोषणा पत्र देखो, 2003 का देखो, 2013 व 2015 के घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य की बात की गई थी। कहाँ है दिल्ली के लिए? आप पहले से स्पष्ट है कि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम 5 राज्यों में 2022 में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, लखनऊ से राज प्रताप सिंह बोर्ड। जनहित में तमाम काम कर रही है और इतना ही नहीं, दिल्ली के बजट को हम लोगों ने 2 गुना किया। जब हम आए थे तो 30,000 करोड़ का बजट था, आज 62,000 करोड़ का बजट है। तो ऐसी पार्टी जो जनता के लिए इतना काम कर रही है, उसकी सरकार की सारी शक्तियां छीन के आपने एलजी को गवर्नमेंट बना दिया। यह बहुत ही खतरनाक काम मोदी सरकार ने किया है। और अगर इस पर रोक नहीं लगी, क्योंकि हमने सड़क पर भी लड़ाई लड़ी, संसद में भी लड़ाई लड़ी, लेकिन जबरन संख्या बल के आधार पर उन्होंने ये गैर संवैधानिक बिल पास किया। और गैर संवैधानिक क्यों है ये मैं बता दूं। आर्टिकल 239AA का क्लॉज 6 साफ तौर पे कहता है कि दिल्ली में जो विधानसभा होगी उसके प्रति मंत्रिपरिषद जवाबदेह होगा। ये संविधान में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आर्टिकल 239 क्लॉज 6, आर्टिकल 239AA क्लॉज 6, अगर उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन होता है तो वो संविधान संशोधन के जरिए ही किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ही किया जा सकता है। लेकिन आपने एक सामान्य संशोधन, एक बिल के जरिए आपने ये परिवर्तन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का फैसला था 3 विषयों को छोड़ के, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जमीन, सारे अधिकार केजरीवाल सरकार के पास होंगे। आपने वो सारी शक्तियां छीन ली। इससे साफ हो गया
कि नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी शख्स से डर लगता है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, अगर किसी मॉडल से डर लगता है तो उसका नाम है केजरीवाल मॉडल, अगर किसी पार्टी से डर लगता है तो उसका नाम है आम आदमी पार्टी, जो पूरे देश में अपना विस्तार कर रही है। मोदी जी के गढ़ में हम 27 सीटें जीत के आए, सूरत में। कल वहां हमारे पार्षदों को घसीट घसीट के मारा गया, एक महिला पार्षद को बर्बरता से मारा गया। ये हो रहा है हमारे साथ। कभी हमारे विधायकों पे मुकदमे कर देते हो, कभी मुख्यमंत्री पे सीबीआई छापा, कभी उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई छापा, और आपने हमारे सरकार की सारी शक्तियां छीन के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को नहीं मानते, देश के संविधान को नहीं मानते। चलो कुछ नहीं मानते, अपनी पार्टी की बात मान लेते। 1998, मैं पत्रकार बंधु आपको कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा पत्र, देखिए, पूर्ण राज्य मिलना चाहिए दिल्ली को। 2003 का घोषणा पत्र बीजेपी का देखिए, पूर्ण राज्य मिलना चाहिए बीजेपी दिल्ली को। 2008 का घोषणा पत्र बीजेपी का देखिए, पूर्ण राज्य मिलना चाहिए दिल्ली को। 2013 का घोषणा पत्र बीजेपी का देखिए, पूर्ण राज्य मिलना चाहिए दिल्ली को। 2015 का घोषणा पत्र देखिए, पूर्ण राज्य मिलना चाहिए दिल्ली को। लाल कृष्ण आडवाणी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी, स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी, इन सब ने पूर्ण राज्य देने की वकालत की। आप क्या कहते हैं? आप पार्लियामेंट में मजाक करते हैं, कहते हैं हम स्पष्टता चाहते हैं एलजी के अधिकार में और मुख्यमंत्री के अधिकार में। अरे आप तो पहले से ही स्पष्ट हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। वही स्पष्टता आप दिल्ली के लिए ले आते कि जो हमारे पुरखों ने कहा हम उसको पूरा कर रहे हैं, दिल्ली को पूर्ण राज्य दे रहे हैं। आप पूर्ण राज्य देने के बजाय सारी शक्तियां छीनते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान है। ये दिल्ली में एक जनहित में काम करने वाली फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा देने वाली सरकार का अपमान है। और इससे साबित हो गया कि केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से, उनके मॉडल से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, डरी हुई है। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम 5 राज्यों में 2022 में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, गुजरात हो। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा आप लोगों को मालूम है, पिछले 6 महीने से आम आदमी पार्टी लगातार ग्रामीण इलाकों में अपने संगठन का विस्तार कर रही है। हर जिले में हम लोगों ने अब तक मीटिंग कर ली है, सारी विधानसभाओं में अपनी बैठकें हुई हैं, और इस दौरान जिला पंचायत के चुनाव को लेके पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी की। दुर्भाग्य से कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने अपना कैंडिडेट फाइनल किया, लिस्ट भी जारी कर दी, बाद में हाई कोर्ट की फटकार के बाद 2015 को बेस मान के आरक्षण किया गया, और उसके कारण से सारी जो हमारी सूची तय की गई थी वो सब कुछ परिवर्तित हो गई। जो कैंडिडेट्स हम लोगों ने डिक्लेयर किए थे वो परिवर्तित हो गए, और फिर से एक बार कवायद करनी पड़ी, फिर से एक बार मशक्क़त करनी पड़ी। सारे कार्यकर्ता फिर से जुटे, उन्होंने प्रयास किया, और अब 500 कैंडिडेट की पहली सूची आम आदमी पार्टी आज जारी करने जा रही है। जिला पंचायत चुनाव में लगभग 3000 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम लगभग सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारें, आम आदमी पार्टी के द्वारा समर्थित प्रत्याशी उतारें, और उन प्रत्याशियों का एकमात्र लक्ष्य होगा कि इस चुनाव के जरिए दिल्ली के विकास योजनाओं को भी उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाएं, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को भी उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाएं, दिल्ली के फ्री बिजली के मॉडल को भी उत्तर प्रदेश की जनता को पहुंचाएं, दिल्ली के केजरीवाल मॉडल जिसमें चिकित्सा फ्री है, शिक्षा फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री है, बुजुर्गों की पेंशन दोगुना है, विधवाओं की पेंशन दोगुना है, दिव्यांगों की पेंशन दोगुना है। ऐसी योजनाएं जिसमें हमने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है, और दिल्ली का बजट 2 गुना करके 5 वर्षों में दिखाया। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में भी संभव है। इस चुनाव के जरिए हम जनता को ग्रामीण इलाकों में ये बताने और समझाने का प्रयास करेंगे।
जहां तक जिला पंचायत के योजनाओं का सवाल है, उसमें जो सड़कें आती हैं, जिला पंचायत की योजनाओं के जरिए जो कार्य आते हैं, उसको ईमानदारी से ज़मीन पर कैसे उतारना है, ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि 2022 के विधानसभा के चुनाव को दृष्टि में रखते हुए हम लोग इस पंचायत के चुनाव में भी दिल्ली के मॉडल की, केजरीवाल मॉडल की, केजरीवाल के विकास मॉडल की चर्चा करेंगे। आज जो पहले 500 लोगों की सूची हम लोग जारी कर रहे हैं, वो सूची अभी आपको थोड़ी देर में उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन उसमें कौन कौन से कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मंडलवार एक एक जिला लिया गया है, तो ये नया तरीका इन्होंने अडॉप्ट किया है, क्यों किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी है चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अपनी गाइडलाइन है, उसको हम सबको फॉलो करना है। जो समस्याएं अभी ज़मीन पर देखने को मिल रही हैं, हमारे कैंडिडेट्स जो बता रहे हैं कि फॉर्म की खिड़की एक है जिलों में, मैं आप लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से अपील करना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि इन समस्याओं पे आप ध्यान दीजिए। एक ही आपने फॉर्म देने की खिड़की बना रखी है, वहीं पे प्रधान, वहीं पे बीडीसी, वहीं पे जिला पंचायत के लिए फॉर्म मिल रहे हैं, लंबी लाइनें लग जाती हैं, और जिन लोगों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है वो लोग तो अपना प्रयास करके अधिकारियों से पीछे से बैकडोर से फॉर्म ले लेते हैं, लेकिन हम लोगों के कैंडिडेट जो हैं आम आदमी पार्टी के या दूसरी पार्टियों के या फिर निर्दलीय कैंडिडेट जो हैं, उनको बहुत कठिनाई हो रही है। और दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहला पंचायत चुनाव होगा जिसमें 5 दिन प्रचार के लिए दिया गया, 5 दिन मात्र प्रचार के लिए दिया गया। 11 तारीख को सिंबल मिल रहा है, 12 तारीख को आदमी अपने पोस्टर पर्चे छपवाना शुरू करेगा और 17 तारीख को शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव है। अब आप मुझे जरा समझाइए कि कैसे आदमी चुनाव लड़ेगा अगर उसको मात्र 5 दिन प्रचार, सिंबल मिलने के बाद मात्र 5 दिन प्रचार का मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि किस आधार पर चुनाव आयोग ने तय किया है कि इतने कम समय में एक जिला पंचायत का, जिसके क्षेत्र में 20-20 गांव होते हैं, 50,000 से 60,000 वोट होते हैं, एक जिला पंचायत सदस्य कैसे अपना पूरा क्षेत्र कवर कर पाएगा, अपने मतदाताओं तक पहुंच पाएगा या अपना सिंबल पहुंचा पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पैसे वाले लोग हैं वो अखबार के विज्ञापन, टीवी के विज्ञापन और इन सब जरियों को अपना के वो तो अपना प्रचार कर लेंगे, लेकिन जो गरीब प्रत्याशी हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई होगी। जिनके पास जो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं, उनके लिए दिक्कत है कि आपने सिर्फ 5 दिन का समय रखा। वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कब करेंगे, वो पर्चे अपने कब पहुंचाएंगे, वो पोस्टर कैसे लगाएंगे, वो अपना सिंबल कैसे लोगों को बताएंगे। ये एक बड़ी कठिनाई चुनाव आयोग ने खड़ी की है राज्य के। अब इसका क्या समाधान है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं राज्य निर्वाचन आयोग से अपील करूंगा कि अगर इस पर आप पुनर्विचार कर सकते हैं तो पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि प्रचार के लिए बहुत ही कम समय आपने कैंडिडेट्स को दिया है। इसके अलावा से हैं ऐसे 47 कैंडिडेट हैं जो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य और कैंडिडेट रहे हैं। ऐसे 33 कैंडिडेट हैं, 33 कैंडिडेट हैं जो दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और उनको आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ा रही है। ऐसे 19 कैंडिडेट हैं जो पहले ग्राम प्रधान रह चुके हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे 18 कैंडिडेट हैं जो व्यापार की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, जो व्यापारी हैं। ऐसे 16 कैंडिडेट हैं जो कृषि, जिनका व्यवसाय है, कृषि के क्षेत्र में रहे हैं, वो फार्मर्स हैं, किसान हैं। और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता 15 हैं। ऐसे 15 पूर्व बीडीसी हैं जो पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके हैं, ऐसे 15 लोग हैं। हाउसवाइफ जिसको कह सकते हैं, महिलाएं 12 हमारी कैंडिडेट हैं। अभी मौजूदा में जो ग्राम प्रधान हैं वो ऐसे 7 ग्राम प्रधान हैं जो मौजूदा में ग्राम प्रधान भी हैं और जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे 7 कैंडिडेट हैं जो
वकील हैं, अधिवक्ता हैं। ऐसे 6 कैंडिडेट हैं जो पहले जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। 47 मैंने बताया जिला पंचायत सदस्य और कैंडिडेट रह चुके हैं, और 6 ऐसे हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं। 4 ऐसे छात्र हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जिनका संबंध रहा है। 3 ऐसे हैं जो आर्मी रिटायर्ड हैं, पूर्व फौजी हैं, और 3 ऐसे हैं जो करंट जिला पंचायत सदस्य हैं। 3 एक्स बीडीसी हैं, 3 एक्स लोकसभा कैंडिडेट, यानी जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे 3 कैंडिडेट हैं जो जिला पंचायत के चुनाव में अपनी किस्मत आम आदमी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आजमा रहे हैं। 3 हमारे टीचर हैं, निगम पार्षद। ऐसे 2 हैं जो निगम पार्षद हैं लेकिन वो ग्रामीण इलाकों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो इसलिए जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे 2 कैंडिडेट हैं, और 1 कैंडिडेट हैं जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, 1 कैंडिडेट हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हैं, और भी कैटेगरी रिपीट भी हुई है। करंट बीडीसी एक नाम जुड़ा है बाद में। 1 डॉक्टर हैं, और 1 हैं जो एमएलए के कैंडिडेट रहे हैं। 1 किसान का नाम फिर जुड़ा है, और 1 अधिवक्ता का नाम जुड़ा है, और 1 आपकी बिरादरी से भी हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं, तो उनको भी जिला पंचायत का चुनाव हम लोग लड़ा रहे हैं। ऐसे 500 कैंडिडेट आज हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें पूरब से लेकर पश्चिम तक, क्योंकि ये चुनाव आयोग थोड़ा अलग तरीके से करा रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग, कि इसमें जो भी लोग प्रचार करना चाहें उनको कानूनी अड़चनों का हवाला देकर उनके सभाओं मीटिंगों में रोक लगा के उनके प्रचार को बाधित ना किया जाए। कल मैं सिद्धार्थनगर में गया था, मुझे वहाँ साथियों ने बताया अंतिम समय में मेरी सभा की परमिशन दी गई। अब जब आप अंतिम समय में सभा की परमिशन देंगे, तब जनता से आदमी संपर्क करेगा, कैसे लोगों को इकट्ठा करेगा, कैसे अपनी सभा संपन्न करेगा। तो ये भी मैं अपील करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़िए, और भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वो समर्थित उम्मीदवार लड़ा रहे हैं, नहीं लड़ा रहे हैं, इस चुनाव में कर क्या रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ जो कुछ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ नहीं होना चाहिए। किसी को मारना, पीटना, भगाना, उनके कपड़े फाड़ देना या उनके झंडे फाड़ देना, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। एक आक्रोश है किसानों में, गुस्सा है, एक नाराज़गी है। 120 दिन से ज़्यादा किसान का आंदोलन हो चुका, लेकिन केंद्र की सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, पोर्ट बेचा जा रहा है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है, एलआईसी बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेची जा रही है, पानी बेचा जा रहा है, स्टेडियम बेचा जा रहा है, एफसीआई के गोदाम बेचे जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। और इसीलिए मैं अदम गोडवी की लाइन पढ़ता हूँ इस सरकार के लिए कि जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। आज पूरे देश की नीलामी इस सरकार ने लगा दी है। हम लोग अपने बाप दादा पुरखों से ये सुनते आए कि पुरखों की संपत्ति जो बढ़ाता है वो सपूत कहलाता है, पुरखों की संपत्ति जो बेचता है वो कपूत कहलाता है। तो केंद्र में एक कपूत सरकार इस वक्त चल रही है, जो देश की संपत्तियों को, 130 करोड़ लोगों की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, आदित्यनाथ जी तमिलनाडु घूम रहे हैं, बंगाल घूम रहे हैं, केरल घूम रहे हैं, हैदराबाद चले जाते हैं प्रचार करने के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पे भी ज़रा ध्यान दे दीजिए, उत्तर प्रदेश की ओर भी ध्यान दीजिए। ग्राम विकास अधिकारी के लिए जितने भी पद आप लोगों ने निकाले थे, उनका रिजल्ट घोषित होने के बाद आपकी सरकार ने उनके रिजल्ट को कैंसिल कर दिया। ये इतना बड़ा अन्याय उन बच्चों के साथ हुआ है। 2-3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, ये हालत कर दी आपने। आज कोई आपसे नौकरी मांगने के निकलता है, शिक्षा मित्र महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को सिर मुड़वाने पड़ते हैं, बीटीसी के छात्राओं को लाठियां खानी पड़ती हैं।
ग्राम विकास